हेलो दोस्तों, स्वागत है जैक विद्या मंदिर पे। तो कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का भूगोल विषय, जिसका क्या देखेंगे हम आज एमसीक्यू और जो सब्जेक्टिव होता है हम सेट 1 को हम देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो क्वेश्चन 1 लिखा है, क्या लिखा है? संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? क्या है? किस घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? तो आपको पता होना चाहिए किस घटक को। देखिए, जो मेरा इसका हो जाएगा मानवीय। क्या है? मानवीय घटक को ज्यादा महत्व माना गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा? दूसरा क्वेश्चन है, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो आपको पता होगा क्या है, तो जो मेगानगर की जनसंख्या होती है वो 50 लाख से क्या होता है? अधिक होता है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा बोला है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर होगा सर? मैदानी क्षेत्र में होगा। क्योंकि देखिए, पर्वत पर कोई बसना चाहेगा नहीं, पठार में भी कोई रहना नहीं चाहेगा, मरुस्थल में तो क्या पानी की व्यवस्था वहां पर रहता ही नहीं है। तो क्या रहेगा? मैदानी क्षेत्र में, जहां पर सब चीज उपलब्ध होता है, पानी भी आपको आसानी से मिल जाएगा और क्या है, हम वहां पर खेती भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ष को। देखिए 1900 मेरा क्या होता है सर? 1921 को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन बोला है 5, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो आप लोग पता होगा क्या है सर? जो मानव विकास की अवधारणा जो दिया है, कौन दिया है सर? डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है, निम्न में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय और औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? कि कौन क्या था वो लोग जो? तो आपको पता होना चाहिए कि सर जो रोपण कृषि था, रोपण कृषि उसी लोग का दिन है। चलिए हम 7 को देखते हैं। 7 को देखिए, हार्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए जो मेरा हार्टिकल्चर है, क्या है? फल और सब्जी उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। और क्या है? देखिए, अब आपको कमेंट करना है कि जो क्या है फूलों के उत्पादन को हम क्या कहते हैं? क्या है? सिर्फ फूलों के उत्पादन को हम क्या कहते हैं, आपको कमेंट में करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में मेरा बोला है, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? क्या है सर? रोपण कृषि नहीं है, यानी इसमें से एक कोई रोपण कृषि नहीं है और बाकी क्या है? बाकी के सब मेरा रोपण कृषि है। तो आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? देखिए जो गेहूं है, क्या है? ये मेरा रोपण कृषि नहीं है। क्या है? तो आपको बताना है जो गेहूं है ना, क्या गेहूं कौन सा फसल है? रबी फसल है या खरीफ फसल है? आपको बताना है। और बाकी के जो है क्या है सर? बाकी के जो मेरा कॉफी है, गन्ना है और रबड़ है, क्या होता है? तीनों मेरा रोपण कृषि हो जाता है। और आपको गेहूं क्या है आपको बताना है। चलिए हम 9 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो आपको पता होना चाहिए व्यक्तिगत होता है। क्या हम कह सकते हैं सर? जो पूंजीवादी होता है, जो मेरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, उसमें क्या होता है? मेरा व्यक्तिगत होता है। और जो सरकार का होता है उसमें क्या सामाजिक होता है। और क्या है? जो सरकार का हो सामाजिक होता है, और जो पूंजीवादी और समाजवादी मिला है उसे हम मिश्रित करते हैं, सरकार का भी हो और निजी व्यक्ति का भी हो। चलिए हम 10 को देखते हैं। जापान का टाइट किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए किसे कहा जाता है। देखिए जो मेरा क्वेश्चन 10 का आंसर जो होगा मेरा क्या जाएगा? मेरा आंसर बी आंसर होता क्या है? नागोया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि सर नई जो औद्योगिक कृषि की घोषणा की गई थी, नीति की घोषणा की गई थी कब? 1991 में किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 में बोला है, एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है? तो आपको पता होना चाहिए किस पर निर्भर करेगा जो एक विकसित अर्थव्यवस्था है? तृतीय क्षेत्र से। क्या है सर? तृतीय क्षेत्र से वो जुड़ा रहता है, निर्भर करता है। तो आपको बताना है जो तृतीय क्षेत्र है ना, क्या है? तृतीय क्षेत्र को और हम किस नाम से जानते हैं? और जो इसका परिभाषा है, क्या करना है इसका? देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सा कार्य किया जाता है उसको क्या करना है? आपको कमेंट में करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
13 बोला है किल नहर कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर जो मेरा किल नहर है वो क्या है सर जर्मन में स्थित है। चलिए देखिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। जो मेरा 14 है, 14 में क्या बोला है, जल किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको पता होना चाहिए जो मेरा जल है, जल किस प्रकार का संसाधन है, सर चक्रीय संसाधन है। क्या है, चक्रीय संसाधन हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में वाला है आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है, यानी कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर कम से कम 75 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में मेरा वाला है अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है जो अंकलेश्वर है वो कहाँ पर है, तो सर देखिए ना मेरा गुजरात में हो जाता है, जो अंकलेश्वर है मेरा गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोला मेरा विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है, तो आपको पता है जो मेरा विश्व का सबसे जो क्या व्यस्त है वो मेरा उत्तरी अटलांटिक महासागर समुद्री मार्ग हो जाता है, यही हो जाता है। चलिए हम 18 को देखते हैं। 18 में बोला मेरा WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय होगा क्या होगा सर, मेरा जो इसका मुख्यालय होगा जिनेवा हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो 19 में बोला है कोच्चि पत्तन कहाँ अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए जो मेरा कोच्चि है, कैसा जो कोच्चि पत्तन है ना वो कहाँ पर स्थित है, सर केरल में, मेरा केरल में हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेरा 20 है किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, तो आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना में, तो जो मेरा 20 का आंसर होगा क्या जाएगा मेरा सर द्वितीय में हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग स्वर नहीं है, क्या जो मेरा 21 का आंसर हो जाएगा, 21 का क्या होगा सर 21 का मेरा बी आंसर हो जाता है। चलिए हम 22 को देखते हैं। 22 में बोला है जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, तो देखिए जो जल संरक्षण का जरूरी है क्यों जरूरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर जल अनुपलब्ध से बचाने के लिए, जिससे मान लीजिए अगर हम जल का ज्यादा उपयोग करते हैं तो क्या होगा वो एक समय में खत्म हो जाएगा, इसलिए क्या है अनुपलब्धता यानी उसकी कमी से बचने के लिए, और क्या निरंतर बढ़ती मांग के लिए, और स्थानीय और क्या इसका आंसर हो जाएगा, हम देखिए इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर मेरा डी हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा है 23 हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, क्या तो आपको पता है जो मेरा 23 का आंसर होगा क्या होगा सर महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। देखिए जो हजीरा क्या है, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर है ना, ये 3 राज्य से होकर गुजरता है। वो 3 राज्य कौन कौन से, तो मेरा 3 राज्य हो जाते हैं, एक तो गुजरात क्या और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य से होकर गुजरता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेरा 14 है, क्या है 24 है किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ाया दिया गया था, देखिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा मेरा 24 का आंसर होता है क्या हो जाए 1991 में हो जाएगा। देखिए हम क्या कहते हैं इस वीडियो का जो मेरा MCQ था उसका लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जो 25 का आंसर है क्या है सर इसका जो आंसर है क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन दिया है देखिए द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है, इसका आंसर क्या करना है, देखिए आपको इसका जो आंसर है आंसर आपको कमेंट में करना है।